इस समय बिहार सरकार में मंत्री बने दो सुपुत्र बड़ी चर्चा में हैं। एक सुपुत्र जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार है, तो दूसरा उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र दीपक प्रकाश है। मजे की बात तो ये है कि जो दोनों पुत्र हैं, दोनों ना इलेक्टिव है ना सेलेक्टिव है। मतलब ना कोई चुनाव जीते हैं, ना कोई इलेक्शन लड़े हैं, ना इस पुत्र के पास किसी तरीके का सिलेक्शन हुआ है, ना किसी तरीके का सर्टिफिकेट इन लोगों के पास है। ये दोनों पुत्र जो हैं अपने पिताजी के प्रकोप के वजह से बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश तो जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे थे उसी समय शपथ ले लिए थे और वो बन गए थे पंचायती राज मंत्री। लेकिन दूसरी बार हाल फिलहाल में ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार जी अब बन गए हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। भले ही निशांत कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भले ही निशांत कुमार जी चलने में लड़खड़ाते हैं, भले ही निशांत कुमार जी को देखकर ये लगता है कि निशांत कुमार जी को स्वास्थ्य की अभी ज़रूरत है, स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब निशांत कुमार जी जो हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालेंगे। मेरी तो यही दुआ होगी, भगवान से मेरी ये प्रार्थना होगी, विनती होगी कि भगवान निशांत कुमार जी को अच्छा सद्बुद्धि दे कि बिहार को एक अच्छी मार्ग दिशा दे, मार्गदर्शन दे, स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार को एक नंबर पर लेकर जाए। और बिहार में जिस तरह की परिकल्पना बिहार के लोग, बिहार की जनता करते हैं और उस तरीके से बिहार के जनता के विश्वासों पर खरा उतरे माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार। और यहाँ पर जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो कि पंचायती राज मंत्री बने हैं, उनके लिए भी हम यही दुआ करते हैं कि ये दोनों जो पुत्र हैं अपने पिताजी के जो छत्र छाया में मंत्री बन चुके हैं, ये दोनों ही पुत्र अपने काम अच्छे से करें और बिहार की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने के काम करें। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनता क्या अभी भी सो रही है? क्या अभी भी आपको नहीं लगता है कि जो लोग किसी व्यक्ति विशेष पर ये टिप्पणी किया करते थे कि परिवारवाद की पार्टी है, आरजेडी परिवारवाद करती है, रामविलास पासवान परिवारवाद करते हैं, वो परिवारवाद का नारा लगाने वाला पार्टी, परिवारवाद का नारा लगाने वाले नेता आज खुद ही अपने परिवार के एक एक बेटे को बिना इलेक्टिव, बिना सिलेक्टिव, बिना इलेक्शन लड़े और मंत्री बना देते हैं और कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि हम परिवारवाद से बिल्कुल कोसों दूर है, परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं। बल्कि उनके चमचे बेलचे चाटुकार लोग तो अभी भी कहते हैं कि क्या आप अपने एक बेटा को सेट नहीं कर सकते हैं, इसको परिवारवाद कहा जाएगा क्या? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों जो पिता थे अपने दोनों पुत्र को सेट कर चुके हैं। ना इनके पुत्र इलेक्शन लड़े, ना इनके पुत्र किसी स्पोर्ट में कोई इनके पास सर्टिफिकेट है। एक ऐसा होता है कि चलो स्पोर्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, भारत के लिए खेलते हैं, बिहार के लिए खेलते हैं, बिहार के गौरव हैं, बिहार का नाम रोशन किए हैं, इनके पास कोई कोई पद होना चाहिए और इस वजह से कोई पंचायती राज मंत्री बना है तो कोई स्वास्थ्य मंत्री बना है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों लोग ना इलेक्टिव है ना सेलेक्टिव है, ना कोई सर्टिफिकेट है ना कोई इलेक्शन जीते हैं। अब बिहार के लोग, आप लोग सोचिए कि आप लोग अपने बेटों के लिए क्या कर रहे हैं। आपके जो मंत्री हैं, आपके नेता हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके जो बिहार सरकार में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो लोग अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं, अपने बेटों को सेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो सबसे बेवकूफ़ बिहार की जनता या फिर देश की जनता ही है ना। इसका मतलब तो सबसे बेवकूफ़ बिहार की जनता हुई, क्योंकि बिहार की जो सरकार में बैठे लोग, मंत्रिमंडल में बैठे लोग अपने बेटों को बड़े आराम से सेट कर दे रहे हैं। ना वो चुनाव लड़ रहे हैं, ना भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, ना गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर वो मुद्दा देख रहे हैं, ना उनको वोट मांगने की जरूरत है। बस कुर्सी पर बैठे, एसी में पले बढ़े, चांदी के चम्मच से खाना खाए, सोफे वाले गद्दी पर सोए, बड़े बड़े मोटे मोटे फोम वाले पलंग पर उनका विश्राम हुआ, अच्छे अच्छे खानों से उनका दर्शन हुआ, अच्छे अच्छे जीवन में भोग किए और उसके बाद मंत्री बन गए। तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने बेटों के बारे में सोचिए कि आप अपने बेटे के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने बेटों के लिए किस तरीके का मार्गदर्शक चाहते हैं, आप अपने बेटों के लिए किस तरह का नेता चाहते हैं। अगर अभी भी नींद नहीं खुला है तो प्लीज जागिए, जागिए, अभी भी वक्त है, जागिए। वो लोग जो अनाउंसमेंट करते हैं, वो लोग जो नारा लगाते हैं, वो लोग जो अपने रैलियों में कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लालू यादव परिवारवाद करते हैं, लालू यादव बेटा बेटी बेटी पुतो सबको राजनीति में उतारना चाहते हैं, सबसे राजनीति करवाते हैं, सबको कहीं ना कहीं सेट करते हैं। तो फिर लालू यादव अगर परिवारवाद करते हैं तो फिर ये क्या है? आप झारखंड में ही देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री पहले रहे शिबू सोरेन गुरुजी, जिनका अब देहांत हो गया, उनके बारे में कुछ भी गलत सलत बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो झारखंड के लिए लाठियां खाए हैं और झारखंड को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन, उनके बाद कल्पना सोरेन, ये लोग परिवारवाद नहीं है तो क्या है? आखिर देश में क्या हो रहा है भाई? आखिर देश में क्या हो रहा है? नेता लोग अपने परिवार के, अपने पत्नी को, बच्चे को, भतीजे को, बहन को, भाई को, बेटों को अच्छी तरह से सेट करके चले जा रहे हैं।
सेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को राजनीति में उतार रहे हैं, सीधा मंत्री बना रहे हैं। और हम जैसे गरीब लोग अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वोट दे रहे हैं जात देखकर, वोट दे रहे हैं जात पात देखकर, वोट दे रहे हैं अपने धर्म को देखकर। अरे वोट उसको कीजिए जो हमारे लिए लड़ रहा है, वोट उसको कीजिए जो हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है, वोट उसको कीजिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और पलायन को रोकने की बात कर रहा है, वोट उसको कीजिए जो सिंचाई की बात कर रहा है, वोट उसको कीजिए जो चाहता है कि सच में हमारे प्रदेश से पलायन रुके। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप लोग और हम लोग यही सोच सोच कर वोट देंगे कि वो मेरा जाति का नेता है, वो मेरा धर्म का नेता है, वो मेरा मजहब के नेता है। और जब तक हम धर्म, जाति, मजहब में बंटकर वोट देंगे तब तक ऐसे ही किसी न किसी मंत्री का बेटा मंत्री बनता रहेगा, बिना चुनाव लड़े, बिना इलेक्शन लड़े। इसमें बड़े नेताओं का कोई गलती नहीं, गलती है तो सिर्फ हम लोगों का सोच का, हम लोगों का विचार का, कि हम लोगों ने ऐसे नेता को चुना जो लोग अपने बेटे को बड़ी आराम से सेट कर रहे हैं, और उसको भी वो लोग परिवारवाद कहने पर या परिवारवाद सुनने पर गिरी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा बात अच्छा लगा या बुरा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।